देखिए एस आई सी आई का जो अपन पार्ट कर रहे थे उसमें अपना सी आई चल रहा था। देखिए सी आई चल रहा था अपना, आवाज़ नहीं भाई, आवाज़ बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। अब आज मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें मैं पहले ऐसे जैसे बताता हूँ, आपको उन चीज़ों को ऐसे फील करना है, ठीक है ना। तो आपको एक्चुअल में लगेगा कि यार ये चीज़ ऐसे ही हो रही है, समझ में। जैसे मान लो 2 सालों की बात की जाए, 2 साल, 1 साल ये वाला, 1 साल इससे आगे वाला, तो पहले पहले साल का जो एस आई और जो सी आई होता है वो सेम ही होता है। बात समझे क्या? पहले साल का एस आई और पहले साल का सी आई, चाहे पहले साल का ब्याज एस आई पर निकालो और चाहे सी आई पर निकालो, सेम ही आता है। क्यों? क्योंकि एस आई का मतलब होता है मूलधन पर ब्याज, सी आई का मतलब होता है मूलधन पर ब्याज प्लस जो ब्याज है उसका भी ब्याज। तो पहले साल सिर्फ अपने पास मूलधन ही रहता है, ऊपर ब्याज रहता ही नहीं। भाई पैसे लेते ही तो ब्याज बना नहीं ना, तो वो जहां से पैसा लिया और जहां पर पहला साल हुआ, पूरा 1 साल हुआ, तब तक कोई ब्याज है ही नहीं। तो सी आई और एस आई पहले साल के लिए क्या रहते हैं? एकदम बराबर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आ गई? तो अब अपन इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आ गई ना इतनी कि एक्चुअल में चीज़ है क्या? समझ, वापस बता रहा हूँ। जैसे आपसे बोला जाए कि 2 सालों का जो एस आई वगैरह सी आई कुछ भी दे रखा है, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए और उससे बोला कि भाई साहब मैंने आपसे पैसे एस आई पर लिए और एक से आपने पैसे लिए, ये ए से लिए, ये बी से लिए, और इस बी ने आपको बोला कि भाई पैसा है वो सी आई पर है। अब आपने आज पैसा लिया, मान लो 1 जनवरी को पैसा लिया, अब अगली 1 जनवरी आएगी, तब तक आपका जो ब्याज बनेगा वो ब्याज किस पर बनेगा? मूलधन पर, मूलधन पर बनेगा। बोले ठीक है, ये एसआई का मामला है, इसको यहां पर क्लोज किया जाए। फिर आप सीआई की तरफ आए, अगले ने बोला कि भाई साहब ब्याज सीआई पर लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज होता है कि मूलधन पर तो ब्याज है ही है, साथ ही साथ ब्याज के ऊपर भी क्या है? ब्याज। तो इसने भी 1 जनवरी को पैसा दिया और घूम करके सर्कल आया वापस 1 जनवरी पर, तब तक जो ब्याज लगा वो किस पर लगा? मूलधन पर लगा। क्यों लगा मूलधन पर? ब्याज पर क्यों नहीं लगा? क्योंकि इस पूरे साल में ब्याज बना ही नहीं ना, अब बना है ब्याज। अब आगे जब बात होगी तब मूलधन पर भी ब्याज लगेगा और ब्याज पर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथम वर्ष होता है, जो पहला पहला साल होता है, प्रथम वर्ष में एसआई और सीआई है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एसआई व सीआई इक्वल होता है। बताओ ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? एसआई और सीआई क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब यदि प्रथम वर्ष के लिए एसआई के थ्रू 250 रुपये ब्याज के हो रहे हैं, तो प्रथम वर्ष के लिए सीआई के थ्रू भी 250 रुपये क्या होंगे? ब्याज के रूप में होंगे। ये बात समझ आई? देन आप इसको लिखिए, पूरा पूरा नोट कीजिए। चलो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। कम हो गए आगे।
हाँ बराबर ही, ठीक है। एक ज़्यादा भी कहाँ है यार, हमारे था ही नहीं इधर। हाँ नाखून काट लो यार उनके, मीनाक्षी के नाखून काटना इधर। इनको पता ही नहीं चला अभी। लिखो, अब इसमें रीजन लिखना नीचे। लिखो प्रथम वर्ष में ऐसा ही वे सी आई इक्वल होता है, 2 बार लिख लिया क्या, होता है इतना कितना होता है, होता है क्योंकि प्रथम वर्ष के लिए अलग से सीआई कैलकुलेट करने के लिए, प्रथम वर्ष में अलग से सीआई कैलकुलेट करने के लिए ब्याज उपस्थिति नहीं होता है, ठीक है ना, ब्याज उपस्थिति नहीं। अब आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा और इसको मतलब बताया जाए डिटेल से, लेकिन हालांकि आप नहीं बोलोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए इसका एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन लिखो, बढ़िया तरीके से लिखना 2 वर्ष का एसआई 400 रुपये है, 2 वर्ष का एसआई 400 रुपये है, 2 वर्ष का एसआई 400 रुपये है, 2 वर्ष का एसआई 400 रुपये तथा सीआई कितने वर्ष का, वही 2 वर्ष का, तथा 2 वर्ष का सीआई 420 रुपये है, 420 रुपये है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा तथा मूलधन कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मूलधन, मतलब एक तो आपको दर बतानी है, आर बताना है, और एक बताना है आपको मूलधन। तो ये हम यहां पर करते हैं, इसको सोचो। चलिए अब अपन बात करते हैं 2 साल। बहुत इजी है, आपको इतना इजी वे में बताएंगे कि आपको उससे भी इजी लगे, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन है, इसमें टाइप नहीं लगा लेना, नई टाइप लगा लेना, एकदम फ्रेश टाइप लगा लेना, कितने नंबर टाइप है वो टाइप लगा लेना। नेक्स्ट, और आज जो आपको ये सीट दी है वो आज का होमवर्क है आपका, ध्यान रखना। ये 20 क्वेश्चन आज और होमवर्क है, कल दी, कल वाली कर ली सीट। हाँ, घातक प्राणी कौन कौन है जिन्होंने ऐसा किया ही नहीं, जो खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी घातक है। किसने काम नहीं किया, हाथ खड़ा करो। कितनी की, 10 तो कर लिए ना, आधे कर लिए। जिन्होंने आधे ही नहीं किए, इतने कौन है घातक। कल ये सीट जो आज दी है और वो दोनों कंप्लीट करें, वरना इस बार मैथ का टेस्ट है वो ऐसा ही के ही रख देंगे संडे को, ठीक है। नहीं क्यों, घर पे करने हैं आपको सोल्व, जितने क्वेश्चन हो आप सोल्व करो, ठीक है। तो आप ये कल करके लाए तो ठीक है, वरना कल 40 क्वेश्चन की सीट दे दूंगा आपको, ठीक है ना। देखो इधर ऐसा ही हम करेंगे, वैसे ही नहीं दे देना, इसमें क्या है, ऐसा ही मरोड़ा डाला बैग में, फोगट की ओर है, कोई फीस भरनी कोई बात, बस लो इसका आनंद लो। देखो एसआई एंड सीआई, एसआई एंड सीआई। अब इसमें बात करते हैं अपन पहले साल दूसरे साल की, 2 तरीके से बात कर लो, या ऐसे लिख दो इसको, इधर एसआई की बात करेंगे और इधर सीआई की बात करेंगे। इधर पहला साल है, ठीक है, और इधर दूसरा है, सेकेंड ईयर। अब मैंने पर्सन में बोला कि 2 सालों का जो एसआई है वो 400 है, 2 सालों का एसआई कितना है, तो एसआई रियल में ही साधारण है 400 रुपये, मतलब 200 पहले साल का, 200 दूसरे साल का। भाई इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है, हमेशा ही एसआई का जो है 3 सालों का बोले 3 का भाग दे दो, 4 सालों का बोले 4 का दे दो, 5 का बोले 5 का। तो इसने बोला कि 2 सालों का ब्याज 400 रुपये है। एसआई में एक चीज बता दूं, एसआई में प्रत्येक साल का ब्याज इक्वल होता है, मतलब आज 10,000 रुपये ले लिए, इस साल का ब्याज 400 है तो अगले साल भी 400 400 400 जने तो भाई लोग बोले अगर के हर साल 15,000 रुपये ब्याज कब जाए,
क्योंकि वे सब अटापंग साधारण ब्याज में काम चलाओ, साधारण ब्याज में काम चलाओ ना, वे सब के काम यहाँ करे वो फिक्स हुआ करे, साल को फिक्स। समझ में आई ना बात एकदम देसी भाषा में, कि साधारण ब्याज है जो हर साल को फिक्स हो। तो अटे भी 200 और ये अपन ने कैसे लिखा है, पर्सन से लिखा है। पर्सन में बोल रखा है कि 2 साल का एसआई कितना है 400, तो 1 साल का 200, अगले साल का ही 200, ठीक है। यदि मैं बोल देता कि 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 1000 रुपए, तो पहले 500। अब इसमें बोल रखा है कि दोनों सालों का मिलाकर 420 रुपए ब्याज के। तो एक बात तो अपने को कंफर्म मालूम है कि पहले साल का एसआई और सीआई बराबर होता है। इसका मतलब सीआई पहले का तो 200 होगा, 110% फाइनल है, क्योंकि जितना एसआई होता है। तो अब जो शेष बचा है वो इसका हो जाएगा, तो इसका कितना हो गया। अब यहां पर एक चीज समझने वाली, यहां पर समझने वाली बात ये है कि यार ये होना तो 200 ही चाहिए था, लेकिन 220 क्यों हुआ। ये ब्याज का ब्याज। तो आप बोलोगे कि सर मतलब ये 200 ब्याज हो रहे हैं, वो तो हमारा कोई मूलधन है, गड़ा हुआ धन है, उस पर हो रहा है, लेकिन ये 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों हो रहे हैं। तब आपको पता चला कि ये 20 रुपए एक्स्ट्रा होते हैं ब्याज के ब्याज की वजह से। तो ये 20 रुपए एक्स्ट्रा इसलिए हो रहे हैं कि जो ये फर्स्ट ईयर का 200 रुपए ब्याज है ना, इस ब्याज का ब्याज बन रहा है कितना। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये तो मैं डीपली समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में इसका कंसेप्ट क्या है। आपको तो सीधा फिट करने वाला दे देंगे कि इसको फिट ही करना है, अगला पूछे कि क्या है, कि वो मुझे पता नहीं, बस आंसर ये है, ठीक है ना, ऐसा है क्या नहीं। तो पहले बात बता दूं कि ये 220 है, तो चेक किया करो कि ये एसआई से कितना डिफरेंट है। कि सर एसआई से तो 20 डिफरेंट है, 20 ज़्यादा आ रहा है। 20 किस वजह से ज़्यादा आ रहा है कि मूलधन का ब्याज है वो तो ब्याज है ही, मूलधन का ब्याज तो ये रहा 200, ये प्लस में जो 20 आ रहा है वो फर्स्ट ईयर वाले ब्याज का क्या है, ब्याज। मतलब इन 200 का ब्याज कितना है, ये 20 ब्याज किसके आधार पर आ रहा है, इन 200। अब अपने को निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, भाई दर प्रतिशत निकालते हैं इंटू 100। नीचे आता है कि किसके बेस पर निकालते हैं, तो इन 200 के बेस पर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, ब्याज दर निकाल रहे हैं। तो ये 20 ब्याज, 0 से 0, ये 10 बार 10 से 0, 10% आपकी क्या आ गई, ब्याज दर। अब बोले कि सर हमें तो मूलधन भी चाहिए, पी चाहिए, पी कैसे निकालेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा जो कुछ हमारे पास है वो लेकर निकल पड़ो, ठीक है। अगला साफ साफ बोल रहा है कि 2 सालों का एसआई पर बात किया करो आप, ठीक है ना, एसआई पर कर सकते हो आप सीधे, कि 2 सालों का ब्याज हमारे पास 400 है साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है 400 है। आप बताओ यदि 10% की ब्याज दर हो तो 2 सालों का ब्याज कितना होता है, कितना होता है, 10% की ब्याज दर होती है 2 सालों का ब्याज 20। बोले मूलधन ज्ञात करना है इंटू 100, 0 से 0 ये 20, तो कितना आ गया 2000। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ये पहली बार में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा, अभी 2-3 क्वेश्चन सिमिलर करेंगे ना, फटाफट करोगे। लिखो इसको, हाँ ठंडा है, कितना ठंडा है इसमें देखता पहले। ये तो ठंडा ही है। चलिए ऐसा का ऐसा एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको आप लोग ट्राई करना, अपन सभी लोग उसको बढ़िया तरीके से करेंगे। तो लिखिए, नोट कर लिया ये,
अभी ये तो मैंने तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझा दिया ना इसको पूरा जड़ से, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अभी ऑन द स्पॉट करेंगे, अगला करूँगा ना मैं ऐसे ही करूँगा आपके हिसाब से। लिखो लिखो 2 साल का साधारण ब्याज 700 रुपये, 2 साल का साधारण ब्याज 700 रुपये तथा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज अर्थात सीआई, तथा 2 साल का सीआई 735 रुपये है, 735 रुपये है, 735 रुपये है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात आर प्रतिशत वे मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आर प्रतिशत वे मूलधन ज्ञात कीजिए। हम्म 10%। मूलधन कितना है? 3,500। कर रहे हो आप लोग ट्राई? कर ली 10%। आगे कितना है? 2,000 है, 3500 आएगा। कितना है भावेश? कितना है आ रहा? लक्ष्मण कितना आंसर है आ रहा? हमें पूछा ही नहीं। रानी कितना आया? हाँ आ रहा? हाँ आ रहा? क्या हुआ दिलीप? 8-10%। क्या बात है। आगे हाँ सही है। आपको भरोसा नहीं है क्या? ठीक है। चलो करते हैं। हाँ 2000। दस % 3500 आएंगे। आपके 2000 आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। 1500 और ढूंढो कहीं से, कबाड़ो कहीं से, कबाड़ सकते हो आप। हाँ पटराने। देखिए इसमें कैसे करना है, इधर लिखना है SI, इधर लिखना CI, एकदम फ्लो में ही हो जाता है यार। देखो फर्स्ट सेकंड दोनों सालों का ब्याज 700, तो 350 पहले साल का सेम रहता है। मैंने बोला कि CI है वो 785 है, 785 में से 350 यहाँ आ गए, तो शेष कितना बचा? 735। तो 735 तो शेष कितना है? 35 ऐड कर दो, 85 25 से करना, 35 पे जाना। ठीक है, तो ये कितना एक्स्ट्रा है? 35 एक्स्ट्रा है, 35 एक्स्ट्रा है, 35 एक्स्ट्रा है। 35 किसके? ऐसा सीधा ही R% बराबर क्या होता है? इंटू 100। 35 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 35 किस पर आ रहा है? इस 350 पर। 0 से 0 ये लो 10%। अगला बोल रहा है कि 2 सालों का साधारण ब्याज 700 है। अपने देखना है कि 10% से 2 सालों का साधारण ब्याज कितना होता है।
10% से 2 सालों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? कितना होगा? 20। और मूलधन निकालना 3 into 100, 35। आर कितना आया? 10%। तो 2 सालों का साधारण ब्याज पर्सन बोल रहा है मेरे 700 हो रहा है। अपने पास यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो 2 सालों का कितना हो जाएगा? 20। 10% का मतलब होता है 1 साल का 10 ब्याज, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 20। हाँ, फिर आर भी निकालना था, आर निकाल के, ठीक है, तो भी निकल जाता है। उसके बाद वो 350 बटा 10 आता है, वैसे भी होता है। बड़ी मुश्किल से इनके टीका है, तुम उड़ाओगे इसमें सबका, ठीक है क्या नहीं? 1 साल का निकालो, करनी है काट चार्ट। चलिए अब इसके आगे करते हैं। थोड़ा और बताऊं, देखो आप यदि ऐसे लगता है, आप ऐसे देखा करो कि देखो ये 350 से कितना ज़्यादा है, तो 350 ऐसे लिख दिया, तो करना कुछ नहीं है, 35 ऊपर, ये 350 नीचे और इंटू 100, तो ये सीधी सीधी आपकी क्या आ गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ आ गई बात? रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 साल का बोलता है, 2 से मल्टीपल कर लो, ब्याज आ गया और काम हो गया। अब चलिए एक और लिखिए, लिखो 2 सालों का साधारण ब्याज, 2 सालों का साधारण ब्याज, 2 सालों का साधारण ब्याज 500 रुपये। 2 सालों का साधारण ब्याज 500 रुपये है तथा 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज अर्थात CI, 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज अर्थात CI। कल कौन नहीं आया था? यहाँ पे एक सीट पड़ी है एक्स्ट्रा, कल कौन नहीं आया था? कोई है ऐसा तो नहीं है? ऐसे कोई प्राणी पीछे तक? ये क्योंकि यहाँ पे फालतू वेस्ट जाएगी, इससे अच्छा है कि इन्वेस्ट कर दें इसको। चलो 2 सालों का क्या बोला मैंने? साधारण ब्याज 500 रुपये तथा 2 सालों का CI 550 रुपये है, तो R प्रतिशत अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। R 20% और 1250। बीस % और 1000 कितना है मंदिर? 1000 है, 1250 है, कितना है मोनो? 1250 है, 1250 है। आप चेक करो, 250 कम पड़ रहे हैं अभी। लेफ्टी कितना है? हाँ निकाल रहे हो? भावेश आज वाली शीट में क्या क्या है भैया? ये कल वाली हाँ 1250, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, 1250। चलो 1 मिनट का टाइम और देते हैं, करो। कितना है हमारा? नहीं कितना है मीनाक्षी? निकल रहा है, R निकल गया, कितना निकला? R 20। चलिए इसको करते हैं, बोर्ड पे करते हैं। हाथ खड़े करो, कितने लोगों के आंसर आ चुके हैं? ठीक है, आ चुके हैं, ठीक। इसका अगला टाइप लगाओ,
ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे ना, बार बार ऐसे करने का क्या आशय है, मतलब और करना चाहोगे एक दो? हाँ थके? ठीक है, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट लगाओ। हाँ सीधा सी आई निकाला, किसका निकाला बोलो? नहीं मतलब आप किसका बोलना चाह रहे हो, मतलब ऐसे टुकड़े नहीं करने हैं। सीआई तो निकला वही है 700 बोला था, एक्स्ट्रा बोला वो 550 सीआई। आप ऐसे बोल रहे हो कि कुछ करो मत, वो सीआई वाला है उससे सीधी दर निकालो ऐसे। ठीक है, जैसे मूलधन है आपका 10,000, ठीक है, बोलो कितने सालों का निकालो सीआई? 3 साल का। 5 का देता ही नहीं है। T बराबर 3 साल। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकालो? 10 से। देखिए R बराबर 10 है, 110 इंटू 110 इंटू 110 और 100 कितनी बार? 2 बार। 3 जीरो से 3 जीरो, 11 11 11, 1331 बट्टे 10, 133.1। तो ये यहाँ पर 33.1 जो 100 से ऊपर रहता है वो अपना क्या है? सीआई। अगला बोल रहा है मूलधन 10,000, अपना मूलधन ऑलवेज 100, बोले सीआई कैलकुलेट करो 33.1 बट्टे में 10, 3 जीरो से 3 जीरो, 3310 सीआई। आप कल नहीं आए थे क्या? हाँ कल वाले में था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्या करें? हाँ देखो जादूगर हो गए आप है कि नहीं? ठीक है, हाँ एक हटाते पीछे जीरो ऐड हो जाता है। हाँ वो कहते हैं ना 9 का 6 कैसे होता है कि ऐसे देखने पर होता है, तो फिर वो वैसा ही होता है सीआई, है कि नहीं? हाँ हाँ एसआई और सीआई का पहले साल का सेम ही होता है। हाँ ये दो के पूछेगा ये, हाँ कंफर्म कंफर्म। चलिए नेक्स्ट, सासू माँ बन रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि कोई धन 5 साल में दुगुना हो जाता है, कोई धन 5 साल में दुगुना हो जाता है, डबल हो जाता है 5 सालों में। कोई धन 5 सालों में सीआई से डाल देना, ऊपर तीर लगा के लिख दो सीआई से। कोई धन 5 सालों में सीआई से, मतलब सीआई से क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। तो बताओ ये कितने सालों में 8 गुना होगा? ध्यान रखना सीआई से, जब सीआई का बोले ना तभी ये सिस्टम होता है, वरना ये सिस्टम होता ही नहीं है। हाँ ये टाइप नंबर कितनी थी? तीसरी है। वो कितने सालों में 8 गुना हो जाएगा? करो, कर लिया। ये सिर्फ सीआई में ही होगा, ध्यान रखना दूसरी जगह पर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ और सीआई ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो इधर है वर्ड्स ईयर, ये अपना टाइप नंबर कितना है? 3 है क्या? 7वां है क्या? एस साइड सीआई मिला के कर रहे हो क्या? तो भी टाइप कम है, ऐसे 8वां होना चाहिए। आप 8वां है, वही तो 7 किसने बोला? ये ठीक है, आपने बोला, आप किसको बोले तो है क्या? कोई धन 8 टाइप नंबर 8 है, इसमें देखो इधर ईयर है और इधर धन है, ये वही धन है जो आपने गड़ा रखा है। अब देखो ये पहले शुरुआत में 0 ईयर, जब शुरुआती साल था
तो आपके पास मान लो x धन था। अगले 5 सालों में जब 5 साल हो गए तो ये धन 2x हो गया, 2 गुना हो गया। अब अगले 5 सालों में ये धन और कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो अगले 5 सालों में ये धन और 2 गुना हो जाएगा, डबल हो रहा है। तो बताओ यहां से यहां यदि मैं देखूं तो ये धन कितना गुना हो गया, 8 गुना कितने सालों में हो गया? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये बात सिर्फ और सिर्फ सीआई में होती है, ध्यान रखना, जब सीआई बोल रखा हो तभी ऐसा। चलो लिखो इसको। आपके दिमाग का तो लिखो। हाँ, मैंने सोचा आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे तब दिमाग दौड़ेगा। यही नहीं क्या, रानी से उधार ले लो, हॉटस्पॉट ले लेते हैं फिर आपका लॉक ही नहीं खुलता वो डाटा बहुत ज़्यादा फुल रहता है, गैलरी पे टैप करते हैं, कैमरा खुलता है ना। रानी समझ नहीं आ रहा, हंसे हैं रोए है क्या? नहीं, तारा लिखो है, तारा मत लिखो, इसको हटाओ, आर एक को हटा के टप्पू करो, इस पे टप्पू टी शर्ट पे तारा एक जा रहा है, टप्पू करना है यार। चलिए नेक्स्ट, अगला। चलो लाडलो लिखो, कोई धन सीआई से, कोई धन सीआई से मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जब लागू किया जाए तब की बात है। ओके, कोई धन सीआई से 3 साल में, कोई धन सीआई से 3 साल में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो बताओ वे 15 सालों में, तो बताओ वे 15 सालों में कितना गुना हो जाएगा? तो बताओ वे 15 सालों में कितना गुना हो जाएगा? बत्तीस गुना। सभी लोगों को 2-2, 3-3 मिनट का टाइम है, सभी लोग सोल्व करो। बत्तीस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका, 32 आ रहा है। कितना आ रहा दिनेश जी? सही में बता दो। सही है, लिखो। देखिए इसमें कैसे है ये, कितने लोगों के 32 गुना आंसर आया है? हाथ खड़ा करें। ठीक है, देखिए 3 सालों में धन हो जाता है 2 गुना। इधर है टाइम और इधर है आपका धन। 3 साल में मतलब पहले ये दे रखा है x, तो अगले 3 सालों में ये धन कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो अब आपको ये बोल रहा है कि ये 15 सालों में कितना होगा? तो अगले 3 साल 6 साल हो गए, फिर अगले 3 साल तो 9 साल, फिर अगले 3 साल तो 12 साल हो गए, फिर अगले 3 साल तो कितने हो गए? 15 साल।
अब आपको देखना है कि ये 15 सालों में कितना गुणा होगा। तो इधर चलाओ, इधर हर बार क्या हो रहा है डबल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा 16, और ये इधर कितना हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना गुणा हो गया 32 गुणा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगला इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप कर लोगे ना बढ़िया तरीके से। ध्यान रखना इसमें CI मस्ट है। लिखो लिखो एक व्यक्ति, अगले टाइप में ऐड कर लेना, इसमें इतना ही लिखो। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार देता है। साधारण ब्याज की दर से मतलब कुछ धन उधार देता है। साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार देता है। साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार देता है। ठीक है, यदि वे 3 साल के लिए धन उधार देता है, यदि 3 साल के लिए धन उधार देता है, उधार देता है, हो तो जाएगा सेट। कोई नहीं, थोड़ा और अच्छी बन सकती थी ये लैंग्वेज ऐसे, ठीक है ना, कोई ना, ऐसे ही ठीक है, आप समझ जाओगे यार, क्वेश्चंस के इमोशंस समझना है। ठीक है, चल लिखा कुछ ही हो। देखो कि एक व्यक्ति वो साधारण ब्याज पर किसी आदमी को धन देता है, उसने उसको 3 सालों के लिए पैसा उधार दिया। ठीक है, यदि वे अपनी ब्याज दर 2% बढ़ा देता है, मतलब कितनी ब्याज दर रखी वो अपन को मालूम ही नहीं है, लेकिन जितनी रखी उसमें यदि वो 2% ब्याज दर बढ़ा देता है, यदि वे अपनी ब्याज दर 2% बढ़ा देता है, तो उसे ब्याज के रूप में, तो उसे ब्याज के रूप में, तो उसे ब्याज के रूप में 108 रुपये अधिक मिलते हैं। वो ज़्यादा ठंडा है ना, वो पानी दो, देखिए इधर आओ। तो उसे ब्याज के रूप में 108 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताइए उसका मूलधन कितना है? कितना है? 1800 है। निकालो, देखिए बाकी निकालो सब। अठारह सौ निकालो, सभी निकालो। देखिए पहला है तो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। इसको ऐसे देखना क्वेश्चन को कि पैसा दिया हुआ है 3 साल के लिए, यदि उसने ब्याज की दर हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन यदि उसने 2% बढ़ा दी ना, मतलब हर साल वो 2 रुपये ब्याज के रूप में ज़्यादा लेने लग गया, समझ में आई बात? तो 3 सालों में उसको कितना ज़्यादा मिल जाएगा? 6 ज़्यादा मिल जाएगा। और पर्सन बोल रहा है कि यदि उसने 2% बढ़ा दी तो उसको 108 रुपये क्या मिल जाएंगे? ज़्यादा मिल जाएंगे। कितने सालों में? 3 सालों में। और हम कह रहे हैं कि यदि 2% ब्याज दर बढ़ा दी तो 3 सालों में कितना ज़्यादा मिल जाएगा? 6 ज़्यादा मिल जाएगा। तो बस, और जो ज्ञात करना है वो गुणा में ज्ञात करना है मूलधन 100। ये इसको कट करेगा आपका 18 बार, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। वो बोल रहा है कि यदि हम 2% ब्याज दर बढ़ा देते ना तो हमको 108 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। पर्सन बोल रहा है 108 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। हमने देखा कि यार हमें कितने ज़्यादा मिलते हैं, तो हमें पता चला कि जब 2% बढ़ा देते हैं तो 3 सालों में कितना ज़्यादा मिल जाता है? 6 ज़्यादा मिल जाता है। और बोला मूलधन ज्ञात करो, तो इंटू 100 है, तो ये कितनी बार? 18 बार। तो ये 1800 आपका फाइनल आंसर आएगा। लिखो नेक्स्ट। क्या हुआ? लिखिए। ऐसे लिखना है आपको कि
एक व्यक्ति एसआई पर कुछ धन उधार देता है 5 साल के लिए, एसआई पर कुछ धन उधार देता है 5 साल के लिए, एसआई पर कुछ धन उधार देता है 5 साल के लिए, कितने सालों के लिए? यदि वो ब्याज दर को 3% बढ़ा देता है, यदि वो ब्याज दर को कितने सालों के लिए बढ़ा दे? 3 सालों के लिए बढ़ा दे, ब्याज दर को देखो आपने क्या लिखा, एक व्यक्ति वो साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार देता है, ठीक है, इतना लिख दिया। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। यदि वे ब्याज दर को 3% बढ़ा दे, यदि वे ब्याज दर को 3% बढ़ा दे तो उसे 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसे 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब आपको ही निकालना है भाई। 30,000, कितने लोगों की 30,000 है? हाथ खड़े करना, देखो, शाबाश। चलिए नेक्स्ट, अगला। अगला क्वेश्चन अपन अब थोड़ा टाइप वगैरह चेंज करें, या एक काम करें, कल वाली सीट लाओ। कल वाली सीट में आपने क्या किया, कितना किया, कैसे किया, क्योंकि आज फिर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। एक है वैसे तो ये और ये सेम ही है। कल जो सीट दी थी उसका पहला क्वेश्चन बोलना, ठीक है। ये पकड़ो, फिर आने पकड़ो। चलिए इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर बोलूँगा और आप लोगों को बताना है कि आपने कितने करेक्ट किए हैं, कौन से हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, ठीक है। उसको लेकर अपन डिस्कस करेंगे। देखो कई क्वेश्चन आपसे हुए क्यों नहीं, उसका सीधा सीधा रीजन मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हुआ आपसे? हो गया सभी से? सभी से हो गया? क्वेश्चन नंबर 3, मैं 1 से बोलना स्टार्ट करता हूँ, जो भी नहीं हुआ तुरंत बोल देना कि ये नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 सभी से हो गया? नहीं हुआ? आंसर से लगा दे, आंसर तो करने पर इसकी की है नहीं अभी। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसमें से वो क्वेश्चन बताता हूँ जिससे कि आप बाकी के क्वेश्चन को ट्राई करो। अभी सारे मैं बता दूँगा फिर कोई मतलब ही नहीं है। वैसे खूब सारे बताते हैं नया, फिर आपसे वापस नहीं होते तो ठीक है ना। तो एक आप एक कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको सीधा सीधा प्रभावित करे। जैसे छठा क्वेश्चन है, अब मैं जो जो बता दूं ना उस पर टिक लगा लेना, ये नहीं कि कोई दोबारा आ जाए छठा पूछने। छठा क्वेश्चन किस प्रकार से है, देखो क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, जो चीज पकड़ में आए उसको लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है किसी राशि पर 4 सालों का साधारण ब्याज, कितने सालों का? 4 साल। तो टी बराबर सीधा ही लिख दो 4 साल। टी बराबर 4 साल हो गया। किसी राशि पर 4 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो उस राशि का 1/5 कि जो साधारण ब्याज है एसआई जो है वो उस राशि का, कौन सी राशि? मूलधन। उस राशि का कितना है? का 1/, तो एसआई बटा पी बराबर 1/। अब निकालना क्या है आपको? आर दर निकालनी, आर परसेंटेज निकालना है। तो आप बहुत ही आराम से आसानी के साथ निकाल सकते हो,
ठीक है, कैसे निकालोगे? इसमें आपको एक मैंने बताया था कि SI बराबर होता है समुद्र बट्टा 100। SI कितना? 1, समय कितना? 4, मूलधन P कितना? 5, दर आपको ज्ञात करनी, और बट्टे में ये कितनी बार? 20 बार, ये कितनी बार? तो दर कितना आया? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? था इजी, बट इसको थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे खरोंचते खरोंचते इसको क्या करना है? सोल्व करना है। इसको नोट करो आप पहले। तो पहला काम तो ये करो, शुभ कार्य। हाँ, फोटो खींचो, फिल्टर लगाओ, रील में डालो, ठीक है। उसके बाद रील में सॉन्ग भी ऐड कर देना, ऐड म्यूजिक, क्या से क्या हो गई देखते देखते, ठीक है। हाँ हाँ मेंशन भी करना। हम ज़्यादा हाँ हैं सैनी नवीन 968। देखिए, अब 5वां क्वेश्चन आप घटना को अंजाम दोगे तुरंत ही। 5वां क्वेश्चन, क्या तीसरा करना है ऐसे? अच्छा अच्छा, 5 में C आ रहा है ऐसे बोला। मैंने कहा तीसरा करना है, 3% कहीं है नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, छठा कर लिया अपन ने। आप 5वां क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर मैं बोर्ड पे करवाता हूं। इस बार संडे बूटा टी फिक्स, डन। ये वैसे भी हमारे उनके हैं, फिर वो क्या रोल वाले उनका, रामकिशोर जी के। हमारे बुआ है, उनको बोलेंगे कि इनको लो। आपकी चाची हमारे रोल के ना, उनको बोलेंगे हम क्या आपकी जो भतीजी है उनको लो उधर, वो भतीजी क्या जेठू थी। हाँ, बूटा टी फुल ज़रूरत है, ज़रूरत क्या नहीं है। मोराड़े पांखड़े फिराड़ लेनी पड़ी माता पर। देखिए 5वां क्वेश्चन सभी ने कर लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितना है सोनू? 18 से 3/4 आया। इधर लेफ्ट नहीं, पीछे श्रवण, उससे पीछे लक्ष्मण, बाकी जितने भी रावण बेटे हैं उनका। हाँ, देखो आप आराम से किया करो, तसल्ली से। तो देखिए 5वां है साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज मतलब पहली बात SI की हो रही है भाई, सीधी सीधी बात है कि किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में T कितना 4, कोई धनराशि स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाती है। कोई धनराशि कितनी हो जाती है? कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि है वो स्वयं की 7/4 हो जाती है। स्वयं की 7/4 हो जाती है, इससे क्या मतलब है? मिश्र धन। अब जैसे मान लो कोई 100 रुपये हैं, वो थोड़े दिनों बाद 200 रुपये हो जाते हैं, तो ये 200 रुपये क्या है? वो ऐसे कैसे हो गए हैं? वो 100 पहले से थे और 100 ब्याज के हो गए, तो वो ऐसे हो गए हैं, तो मिश्र धन होता है। अब इसने बोला क्या था, फिर से पढ़ना। ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, ज्ञात क्या करनी है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस ब्याज दर से कोई धनराशि 4 सालों में स्वयं की, स्वयं कौन? मूलधन, कोई धन मूलधन का 7/4 हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा?
ए बोले तो मिश्र धन। अब आप खुद इस पे दिमाग लगाना, a बट्टा p बराबर 7/4, बोले तो आपका मूलधन 4 मिश्र धन 7, तो बताओ ब्याज कितना भाई? 3। वेरी गुड, ब्याज कितना? 3 है भाई। जब आपके पास 4 रुपए थे, 3 ब्याज के हुए, तब आपके पास टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। अब देखो SI बराबर होता है समुद्र बट्टे 100, समय इंटू मूलधन इंटू दर बट्टे 100। SI है आपका 3, समय है 4, मूलधन है मूलधन ये रहा 4, दर आपको कैलकुलेट करनी और बट्टे में 100। ये कितनी बार? 25 बार। 25 दिए 75, 75 बट्टा 4 दर, तो कितनी बार जाएगा ये? 1 18। राइट? तो ये ऐसे। अभी आप 1-2 और क्वेश्चन करोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब सभी लोग जो मैं क्वेश्चन बोलूं उसको बढ़िया तरीके से करना। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अब आपके क्वेश्चन देखना 1 बाय 1 ऑटोमेटिक सॉल्व होंगे। छः सही 2/3%। ठीक है, बाकी लोगों को भी निकाल दो। आप सोचो, हमने ऐसा टेस्ट बना के दिया था। हार्ड ही देते हो, खुद ही हार्ड है तो हार्ड ही देंगे। चलिए, क्या दिनेश जी आ गए हैं सर? क्या बात। कितना है प्रेरणा आंसर? नहीं आया? आ रहा है? सभी लोगों को सोल्व करना है। लक्ष्मण, अनफुल के कितना है आंसर? कर रहे हो? क्या भाई, हो गए सोल्व? कितना आंसर आ रहा है? 6 सही 2/3%। वेरी गुड। चलो इसको अपन बोर्ड पर सोल्व कर देते हैं, और बाकी की जो सीट है उसको आप बढ़िया तरीके से घर पे सोल्व कीजिएगा। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 सालों का साधारण ब्याज मिश्र धन का इतना है? तो पहले बात साधारण ब्याज की बात हो रही है, दूसरी बात समय कितना? 10 साल। साधारण ब्याज है वो मिश्र धन का, मतलब a का 2/5। तो देखो SI बराबर a 2/5, मतलब SI 2 है, मिश्र धन 5 है, तो मूलधन कितना है? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? आगे
अब क्या बोल रहा है ये, क्या कैलकुलेट करने का बोल रहा है, दर का तो बोल रहा है, और बोल ही क्या रहा है। दर क्या होती है आपको, SI इज इक्वल टू समुद्र बट्टे 100, समुद्र बट्टे 100। SI कितना 2, समय 10 साल, मूलधन 3, दर कैलकुलेट करनी और बट्टे 100, तो 0 से 0, और ये आ गया 20/3, ये आपकी दर है, तो ये हो जाएगी 6/2/3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आज का क्लियर है शानदार तरीके से जितना पढ़ाया गया। ओके, कल का इससे भी शानदार रहेगा। चलिए, ये आपकी सीट जो आप लेना चाहो ले सकते हो, और ये लो बोतल। रोको भाई, करो इसको बंद करो, दुकान समेटते हैं फिर।